बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको ऑपरेशन रिसर्च की क्लास में वेलकम। आज के शॉर्ट लेक्चर में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल का कंसेप्ट सीखेंगे। इससे पहले मैं सरप्लस और स्लैक वेरिएबल जो हैं इनका कंसेप्ट के ऊपर बात कर चुका हूं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि आप आर्टिफिशियल वेरिएबल को क्यों इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फिर इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मैंने लिखा है जी कि इफ़ इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आवर कॉन्स्टेंट हैज़ ग्रेटर दैन इक्वल और सिंपली इक्वल साइन, देन वी इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वेरिएबल दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो आपको चीज़ समझ आ गई होगी कि जब भी आपकी कॉन्स्टेंट में, आपके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपका जो कॉन्स्टेंट है वो ग्रेटर दैन इक्वल का साइन उसमें आ जाए या सिर्फ इक्वल का साइन आ जाए, तो ऐसी सूरत में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन देखे हैं उनमें कहीं पर भी मैंने ग्रेटर दैन इक्वल का साइन नहीं इस्तेमाल किया, मैंने लेस दैन इक्वल का साइन इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब आगे ये छोटी सी इसकी डेफिनेशन है कि एक्चुअली आर्टिफिशियल वेरिएबल होता क्या है। मेन तो मैंने मकसद आपको बता दिया कि ग्रेटर दैन इक्वल का या इक्वल का साइन आए तो फिर आप इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ अ फिक्टिशियस वेरिएबल एंड हैव अ नो फिजिकल मीनिंग। इस वेरिएबल का अपना तो कोई इसका जो है वो इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। तो ये जस्ट आपने जब आपकी अपनी जो लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम है उसमें जो कॉन्स्टेंट है उसमें उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल है आपके सामने, मैंने लिखा जी कंसीडर द कॉन्स्टेंट x1 + x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस जो कॉन्स्टेंट है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो इसको टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, आप जानते हैं कि जब भी आपने अभी तक ये पढ़ा था कि जब भी ग्रेटर दैन इक्वल का साइन आए तो हम क्या करते हैं, लेस दैन इक्वल के केस में हम स्लैक वेरिएबल को प्लस कर लेते हैं और जब ग्रेटर दैन इक्वल आ जाता है तो सरप्लस वेरिएबल माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा x1 + x2। जब आप माइनस करेंगे तो मैंने सरप्लस वेरिएबल का नाम s1 रख लिया है, उसको यहाँ पर माइनस किया तो आपकी ये जो कॉन्स्टेंट है ये इक्वलिटी में कुछ इस तरह बदल जाएगी, x1 + x2 - s1 = 4। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इक्वलिटी में तो आपने चेंज कर लिया है, लेकिन जब आप किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, मॉडल को सॉल्व कर रहे होंगे तो उस सूरत में ये चीज़ मद्देनज़र रखी जाती है कि आपके जो ये सरप्लस या स्लैक वेरिएबल्स होते हैं ये हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं, ये नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ये इक्वलिटी में चेंज कर लिया है आपने, लेकिन जब हम इसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के क्वेश्चंस के हवाले से देखेंगे तो फिर यहाँ पर ये काम थोड़ा सा प्रॉब्लम ये करेगा कि बट व्हेन वी सॉल्व LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड फाइंड IBFS इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मालूम करेंगे, तो ऐसी सूरत में आप जानते हैं कि हम जो ये हमारे डिसीजन वेरिएबल होते हैं x1 एंड x2, वी पुट दीज टू वेरिएबल इक्वल टू 0 एंड दिस विल गेट 0 + 0 - s1 = 4। फ्रॉम हेयर यहाँ पर आपके पास s1 की वैल्यू आ जाएगी -4 और s1 की वैल्यू -4 आने का मतलब है ये है नेगेटिव डैश इज लेस दैन 0। अब एज सरप्लस वेरिएबल्स आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव, सरप्लस वेरिएबल तो हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं। सो ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शन ऑफ नॉन नेगेटिविटी वी ऐड एन आर्टिफिशियल वेरिएबल इन वन। अब यहाँ पर एक हमें आर्टिफिशियल मसनूई वेरिएबल एक ऐड करना पड़ेगा जो कि आपकी इस कॉन्स्टेंट को जो प्रॉब्लम है उसको बैलेंस्ड कर दे। क्या कर दे? बैलेंस्ड कर दे। तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर चूँकि s1 का आंसर -4 आ रहा है तो यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर ऐड करना पड़ेगा जिससे क्वालिटी बराबर बराबर की हो जाए, ठीक है। तो वो आर्टिफिशियल वेरिएबल मैंने जो ऐड किया है वो ये a1 है, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आप एक्चुअली आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड क्यों करते हैं, कब करते हैं, वो तो मैंने आपको शुरू में बता दिया जब ग्रेटर दैन इक्वल का ये इक्वलिटी साइन आ जाए। क्यों करते हैं उसकी वजह आपको मैंने बता दी है कि आपका एक्चुअली ग्रेटर दैन इक्वल में सिर्फ सरप्लस वेरिएबल ऐड करने से सरप्लस वेरिएबल का आंसर जो है वो माइनस में आता है, ठीक है। तो चंद एक और मज़ीद एग्जांपल, या उससे पहले मैंने ये नोट लिखा है, ये भी आप देख लीजिए कि नोट रिमेंबर इन आवर प्रैक्टिस व्हेन एवर वी विल सब्ट्रैक्ट सरप्लस वेरिएबल वी विल ऑलवेज ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल। ये सिंपल एक बात आपने याद रखनी है कि अपनी प्रॉब्लम्स में जब अपने क्वेश्चन हम कर रहे होंगे तो उसमें याद रखिएगा जब भी आप सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके साथ साथ आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना ही करना है, ठीक है। आगे एक एग्जाम्पल देखते हैं।
मैंने लिखा जी कि कन्वर्ट दी गिवन एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड बाय फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल। आपके पास ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैंने लिख के दी है, आपने इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमाइज़ करना है आपने इस जेड को। हम यहाँ पर क्वेश्चन नहीं सोल्व करेंगे, मैंने सिर्फ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा है। सब्जेक्ट टू दी कांस्टेंट, पहला कांस्टेंट है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8, दूसरा कांस्टेंट है ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तीसरा कांस्टेंट है ग्रेटर देन इक्वल टू -10 और चौथा कांस्टेंट है सिर्फ इक्वल टू 5। अब यहाँ पर इस एग्जांपल में आपको स्लैक सरप्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल ये तमाम के तमाम कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आज। सबसे पहला जो वेरिएबल जिसमें सिर्फ लेस देन इक्वल का साइन है, इसमें सिर्फ आपने s1 ऐड करना है जो कि आपका पहला स्लैक वेरिएबल होगा। तो ये आ गया x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल टू 8, यानी कि स्लैक वेरिएबल को हमेशा आप तब ऐड करते हैं जब आपके पास लेस देन इक्वल का साइन आएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगली जो चीज़ है वो यहाँ पर है ग्रेटर देन इक्वल का साइन। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आप सरप्लस वेरिएबल ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके साथ साथ ही आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा। तो इस केस में सेकंड को जो कांस्टेंट है उसके केस में आ जाएगा ये 3x1 माइनस x2 प्लस x3, ये आपने सरप्लस वेरिएबल माइनस किया, साथ ही आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर लिया, इक्वल टू 7 आ गया। तीसरे कांस्टेंट में साइन तो ग्रेटर देन इक्वल का है, लेकिन आप देखें तो इसकी राइट साइड जो है वो है नेगेटिव -10। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसमें आप दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन ऑफ इनक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल की जगह लेस देन इक्वल हो जाएगा और ये -10 जो हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर न्यू साइन आएगा लेस देन इक्वल का। तो जब लेस देन इक्वल आएगा तो फिर उस सूरत में आपने क्या करना होगा, स्लैक वेरिएबल को इस्तेमाल करना होगा। ठीक होगी बात ये। तो ये आपने जनाब मोहतरम यहाँ पर जो तीसरा कांस्टेंट है उसमें आ गया x1 माइनस x2 माइनस x3 प्लस x3 इक्वल टू 10। और चौथा जो है वो चौथे में आपके पास है x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास चूँकि ना ग्रेटर देन इक्वल का साइन है ना लेस देन इक्वल का साइन है, एग्जैक्टली इक्वल है। तो इसमें जस्ट आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस a2 इक्वल टू 5। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो यहाँ पर सिर्फ इक्वल का साइन है तो सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल आप ऐड करोगे। स्लैक वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल कोई सब्ट्रैक्ट नहीं करना, जस्ट इक्वल है, जस्ट इक्वल। तो जब सिर्फ जस्ट इक्वल होगा तो सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल आप क्या करोगे, ऐड करेंगे। ठीक है। तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी। आई होप कि अब आपको स्लैक सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल का हर तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।